हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। बहुत टाइम से मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं शेयर कर पाई आप लोगों से। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने पूरे दिन भर में क्या करती हूँ, कैसे कैसे दिन रहता है। तो अभी मॉर्निंग के 9:30 हो रहा है, बस अभी हम पहले ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे। आगे आगे आप वीडियो देखते रहना और ढेर सारा प्यार देना मेरी इस वीडियो को। बने रहे इस वीडियो में और देखते रहे कि आज मैं क्या क्या करती हूँ और मेरा कैसा दिन रहता है। तो यहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ईवा के लिए ब्रेकफास्ट। तो मैं उसके लिए बना रही थी वेजिटेबल उपमा सूजी का, जिसको बहुत ही पसंद है। तो मॉर्निंग में ना मेरी यही प्रेफरेंस रहती है कि मैं उसकी कोई फेवरेट चीज़ बनाऊँ जो फिलिंग रहे और वो अच्छे से खा ले। और एक तरफ मैंने किया था वार्म वाटर, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं प्रेफर करती हूँ कि ल्यूक वार्म वाटर में पी लूँ, क्योंकि मतलब मेरी ऐसी कोई स्ट्रिक्ट डाइट भी नहीं है, क्योंकि वेट भी मेरा बहुत ज़्यादा मैंने गेन कर लिया है। तो थोड़ा सा अपने को सेटिस्फाई करने के लिए तो मैं वार्म वाटर पी लेती हूँ। और उसके बाद फिर ईवा उठ गया था, तो उसके साथ मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा रहता है कि उसको मतलब वो किसी के पास इजीली जाता नहीं है। तो वो मुझे इशारा कर रहा था कि बाहर लेके जाओ। तो उसको ऐसा रहता है कि ना उठने के बाद उसको बाहर जाना होता है, देखना होता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ पे है। तो वो थोड़ा सा मतलब उसको रहता है कि बाहर लेकर चलो। फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मैंने उसका उपमा रखा था तो चेक करने के लिए कि बन गया है या नहीं बन गया है। तो बस ईवा मेरे पास ही था और सचिन फ्रेश हो रहे थे, और फिर उनको शॉप भी जाना था तो वो रेडी भी हो रहे थे। और यहाँ पे आयुष को मैंने बुला लिया था, और जिसके साथ ईवा खेलना बहुत ज़्यादा ही पसंद करता है। तो इसकी समर वेकेशंस है, तो ये मॉर्निंग में आ जाता है ब्रेकफास्ट करके, अपना नीचे ही आ जाता है। और ये ईवा की दादी जो ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। मैं सिर्फ मॉर्निंग में ईवा का ही ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तो मम्मी हम सब के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर कर लेती हैं। तो उस दिन बना रही थी परांठे, और हम लोगों ने ना रात को पनीर की भुर्जी मतलब एक्स्ट्रा ही बना ली थी कि हमारी मॉर्निंग में भी यूज़ हो जाए। तो बस हमने ब्रेकफास्ट में किया था पराठे, और उसके साथ खाया था हमने पनीर की भुर्जी। तो मतलब मेरा थोड़ा ये रहता है कि मॉर्निंग में मुझे ईवा का ही बनाना होता है, सबका नहीं बनाना होता है। और यहाँ पे मैं ईवा को ब्रेकफास्ट करवा रही हूँ। मतलब वो ना सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कभी सचिन कराते हैं, कभी मैं कराती हूँ। तो अभी सचिन और मम्मी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो मैं ईवा को करा देती हूँ, और जब सचिन करवाते हैं तो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मतलब साइमल्टेनियसली हम मतलब हमारी मतलब ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि हम मतलब मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद ईवा को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं भी ब्रेकफास्ट करने लग गई थी, और ईवा मेरे पास बैठा हुआ था। तो ईवा को ना ऐसा है कि मतलब अगर 2 बाउल दिख गए तो उसको मतलब ट्रांसफ़र करना रहता है, उसका एक गेम जैसा हो जाता है। तो बस वो वही कर रहा था। उसके बाद फिर मैं अपने मतलब काम करने लग गई। आंटी के आने से पहले ना डस्टिंग वस्टिंग कर लेती हूँ, और बेडशीट वेडशीट जो चेंज करनी होती है वो कर लेती हूँ। तो बच्चे आ गए थे, आयुष भी था, हितेन भी था, पास में रहता है, तो वो आ गया था। तो ईवा के रूम पे वो लोग खेल रहे थे। तो ईवा की भी एक एक्टिविटी हो जाती है कि हर टाइम टीवी नहीं देखना है, एक एक्टिविटी हो जाती है। फिर मैं काम कर रही थी, तो मैंने ईवा की बॉटल स्टेरलाइज़ करने के लिए रख दिया था, तो उसका टीथर भी रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने ईवा को नहला दिया था, उसको रेडी कर दिया था। तो थोड़ा सा टीवी देख रहा था। हर टाइम तो मैं ईवा को मतलब अवॉइड ही करती हूँ टीवी दिखाना, बट मतलब मैं मतलब इतनी ऐसे कि स्ट्रिक्ट भी नहीं रहती हूँ उसके लिए। फिर मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी, तो ईवा अपनी दादी के साथ बैठा हुआ है। तो ना ब्रेकफास्ट करने के बाद, थोड़ा खेलने के बाद, फिर मैंने उसको नहलाने के बाद वो कुछ फ्रूट खाना ही मतलब फ्रूट दे देती हूँ मैं उसको। तो आजकल उसकी फ़ेवरेट है लीची, तो वो लीची खा खा रहा था। उसके बाद लॉबी पे ये लोग बच्चे खेलने लग गए थे। तो जब तक बच्चे रहते हैं ना, तो मेरे भी मतलब काम हो जाते हैं, जैसे मशीन लगाना है या फिर कपड़े मतलब कपड़े सेट करने हैं, तो वो भी हो जाता है। तो ईवा उनके साथ इंजॉय कर लेता है। उसके बाद हमने लंच की तैयारी वैयारी करके, लंच में हमने बनाए थे दम आलू। तो वही आलू जो फ्राई करे थे, तो ईवा एज अ स्नैक वही खा रहा है। और ये हितेन है जो मोड़े में बैठा हुआ है। तो बस ना बच्चे रहते हैं तो थोड़ा सा ईवा भी खुश रहता है। आजकल तो बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चे घर पे आ जाते हैं, तो फिर ईवा उनके साथ खेल लेता है, उसका भी मन लगा रहता है। तो ये देखो ईवा मतलब वो खा रहा है पटैटो।
खारे की जो मतलब फ्राई करे थे, और हमने अपने लिए बनाया था नींबू पानी, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो लिक्विड्स ही पीने का मन करता है। तो हम जैसे नींबू पानी, लस्सी या फिर कोई जूसी फ्रूट खा लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब रिलीफ सा हो जाता है। बस वही मैं पी रही थी और ईवा को भी साथ साथ खिला रही थी। फिर ईवा का मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया था, तो उस दिन मैंने ईवा के लिए प्रिपेयर किया था चने की दाल की खिचड़ी। तो ईवा वही खा रहा है। पहले मैं ना ईवा को ही देती हूँ कि वो मतलब खुद से खाना भी सीखे, उसके बाद मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ उसको खिलाने में। तो बस ईवा को वही खिला रही थी। तो ईवा को ना मैं खिचड़ी के साथ दही भी देती हूँ, तो पर ये क्या करते हैं ना, दही को देख के फिर खिचड़ी छोड़ देता है। तो पहले ना मैं उसको खिचड़ी देती हूँ, उसके बाद उसको सेकंड हाफ़ में मैं उसको दही देती हूँ कि वो दही भी खा ले, क्योंकि दही उसका फेवरेट है। तो वो दही देखते ही ना, तो जो भी आइटम रहता है, दूसरा आइटम रहता है, वो खाना वो बिल्कुल ही भूल जाता है। उसके बाद ईवा को मैंने सुला दिया था। उसके बाद हम लोगों ने सुलाने के बाद फिर ना हम अपना भी लंच वंच कर लेते हैं, तो हमने भी अपना लंच कर लिया था। ईवा ना उठ चुका है, और जैसे ही हमने लंच वंच किया और मैं रूम पे आई, तो ईवा उठ चुका था। और बस अब मैं ईवा को दूंगी थोड़ा सा, अगर उसका मिल्क पीने का मन होगा तो मिल्क दूंगी, वरना जो मैंने उसके लिए ब्रेकफास्ट में उपमा बनाया था तो वो मैंने थोड़ा सा रख दिया था, क्योंकि उसको ना उपमा बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि शाम को उपमा ही दे दूँगी, तो थोड़ा सा फिलिंग भी रहेगा। और आज हम जा रहे हैं वॉकवे, और वॉकवे से ना हमें थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। और मैंने ना ईवा के लिए वहाँ पे गेम्स वाला जो सेक्शन है वहाँ से कार्ड बनाया था बहुत टाइम पहले। तो बस वो मुझे कार्ड भी यूज़ करना है, तो उसमें मेरे मतलब रुपीज़ भी थे, तो वो भी यूज़ हो जाएंगे और शॉपिंग भी हो जाएगी। और शॉपिंग किस लिए हम लोग कर रहे हैं वो आपको आने वाले व्लॉग्स पे पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं एक ट्रिप पे, तो फैमिली ट्रिप है। और अभी जगह तो मैं आपको बताऊंगी नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम मेरे ब्लॉग्स में आगे आपको पता ही चल जाएगा कि हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो बस अभी ईवा को मैं उपमा दूंगी और हम लोग चाय वाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे वॉकवे। तो फिर आप वीडियो को एंड तक देखते रहना और देखना कि हम लोगों ने वॉकवे में क्या क्या किया और मैं क्या क्या शॉपिंग करके लाई, तो वो मैं आपसे सब शेयर करूँगी। ओके, ईवा से हेलो, से बस हम लोग रेडी हो गए थे और हम लोग जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग करने के लिए हम क्यों जा रहे हैं ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगी, और ये आपको आगे के व्लॉग्स में पता चल जाएगा कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं। तो एक फैमिली ट्रिप है, तो बस उसी की शॉपिंग के लिए हम जा रहे थे। ये है ईवा, ये हूँ मैं, ये ईवा की दादी, और आयुष है जो साइड में छुपा हुआ है, और ये है ईवा के पापा। एंड उसके बाद सबसे पहले हम लोग गए रेड टेप के आउटलेट में। तो यहाँ पे हमें कुछ ना मतलब एक तो यहाँ पे सेल भी थी, तो हमने सोचा एक बार ट्राई कर लेते कि हमें जो चाहिए वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट फिर हमें यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया। देन उसके बाद हम लोग गए थे विशाल। विशाल में ना बहुत ही ज़्यादा आइटम्स है, बट ये है कि थोड़ा टाइम लेके जाओ यहाँ पे, और हम लोग अराउंड 6:30 निकले थे, तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था। तो बट तभी भी मैंने एक शर्ट ली थी और ईवा के लिए थोड़ा सामान ले लिया था। तो मम्मी को तो कुछ समझ में नहीं आया, तो मम्मी ट्राई कर रही थी और मैं उनका वेट कर रही थी। और बस ईवा को तो बास्केट मिल जानी चाहिए, तो वो क्या कर रहा था, बास्केट को ड्रैग कर रहा था। और बस ईवा ईवा मतलब ऐसे परेशान तो नहीं करता है बाहर ले जाके, बट ये है कि उसको कुछ ना कुछ दे दो तो वो अपना मतलब इन्जॉय कर लेता है। उसके बाद हम लोग गए थे वॉकवे। तो वॉकवे में हम गए थे वेस्ट साइड, जो मेरा सबसे ही ज़्यादा फेवरेट है। मतलब मैं मोस्टली अपने कपड़े यहीं से लेती हूँ, टॉप जीन्स मतलब मैं यहीं से लेती हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल जाता है। तो जब तक हम लोग अपना चीज़ें चूज़ कर रहे थे, तो तब तक ईवा ने यहाँ पे अपनी कर दी थी कार राइड, तो पापा उसके करवा रहे थे। तो यहाँ पे ना बच्चों के लिए भी मतलब बहुत एक्टिविटीज़ है कि बच्चे ना बोर नहीं होते हैं यहाँ पे जाके। तब तक हम अपनी शॉपिंग कर रहे थे। तो मैं आपको अपनी शॉपिंग बाद में कभी आगे के व्लॉग्स में जब मैं वो आउटफिट पहनूंगी तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि मैंने यहाँ से ये परचेज़ किया था।
एंड उसके बाद फिर सचिन ना ईवा को किड्स सेक्शन में ले गए थे, ऊपर गेम पार्लर भी है। तो ईवा का ना मैंने कूपन बनवा रखा है, तो बस यही था कि वहाँ पे टाइम का थोड़ा सा इशू था कि हम लोग लेट हो गए थे तो टाइम नहीं था। तो ईवा ने बस एक ही ये राइड करी थी। उसके बाद हमें लग गई थी भूख, फिर हमने खाए बर्गर्स और फिर हम लोगों ने बर्गर किंग में बर्गर्स खाए। और मुझे ना बर्गर किंग के बर्गर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स के। और वैसे तो हल्द्वानी में मैकडोनल्ड्स है नहीं, बट मैं ऐसी बता रही थी कि मतलब ना मुझे यहाँ के बर्गर्स अच्छे लगते हैं। तो हम लोगों ने मील ऑर्डर किया था जिसमें था 2 बर्गर्स थे, चीज़ी फ्राइज़ थे और कोल्ड ड्रिंक थी। और हम लोगों ने एक रैप मंगाया था जो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। बस वही हम अपना मील एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद सचिन ने ना चोको फ्रैपे भी मंगाया था। तो ईवा ने पापा को तो दिया नहीं, तो अपना उसको मतलब उसको ना बहुत टेस्ट अच्छा लगा, तो वो अपना ये चोको फ्रैपे पी रहा था। और कोल्ड ड्रिंक के सामने तो चोको फ्रैपे बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। तब मज़ा आ गया था चोको फ्रैपे पी के। बस हमने इन्जॉय किया, फिर हम आ गए थे घर। और हम लोगों ने ना रास्ते से ही गुप्ता जी के वहाँ से, जो हल्द्वानी के लोग होंगे ना उनको पता होगा कि गुप्ता जी की बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो हमने वही बिरयानी पैक करवा ली थी। और फिर हमने घर पे खाई और हम बहुत ज़्यादा ही थक गए थे। और बस मैंने ये घर पे आने के बाद ये थोड़ा सा ही शूट किया कि वह थोड़ा खेलने लग गया था हॉल पे। और उसके बाद हमने किया डिनर, और फिर मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर हम लोग घर आ गए थे तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, तो मैं बस अब नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। तो आज है 17 जून और अभी मैंने ईवा को लंच वंच करवा के सुला दिया है, तो मैंने कहा कि वीडियो का एंड शूट कर लेती हूँ। बस कल हम लोगों ने बस थोड़ी सी शॉपिंग करी और थोड़ा सा खाया, उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। बस फिर हम लोगों ने ना पहले हम लोग गए थे रेड टेप, तो वहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर उसके बाद हम लोग गए विशाल। विशाल में ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर वो ही थोड़ा सा हमारा साइज़ इशू रह रहा था। जो चीज़ें हमें पसंद आ रही थी उसका हमें साइज़ नहीं मिल रहा था। और मतलब फिर मैंने वहाँ से एक टॉप लिया था और ईवा के लिए छोटी मोटी चीज़ें ली। तो वो मैं आपको कभी मतलब नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी भी मैं वेयर करूँगी वो टॉप, तो मैं डेफ़िनेटली आपको बताऊँगी कि मैंने वो विशाल से एक लिया था। तो मैंने एक वाइट टॉप लिया था। एंड उसके बाद हम लोग गए थे वॉकवे। तो वॉकवे में ना मतलब मेरे को मतलब सबसे बेस्ट मतलब मैं जहाँ से मोस्टली कपड़े लेती हूँ तो वो मैं वेस्ट साइड से ही लेती हूँ। तो मुझे ना मतलब कहीं और देखने का मतलब एक्सप्लोर करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे एक तो ये रहता है कि मुझे मेरा साइज़ मिल जाता है और जैसा मेरा टेस्ट है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग भी कपड़े वहाँ पे मिल जाते हैं। तो वहाँ से मैंने लिया था कॉट सेट। और भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी। तो वो मैं आपको कभी भी जैसे मैं वेयर करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये वेस्ट साइड से परचेज़ किया था। और बस अभी हम वहाँ पे ना लास्ट में फिर ईवा मतलब किड्स सेक्शन में भी मुझे ईवा को लेके जाना था। एक तो हम लोग घर से इतना लेट गए थे, उसके बाद फिर वहाँ पे ना मतलब हाफ़ एन आवर के सारे गेम्स थे। तो बस 15 मिनट्स बचे थे तो वो क्लोज़ होने वाला था किड्स सेक्शन। तो बस ईवा ने जो 10 या फिर 5 ऐसे मिनट की जो भी वहाँ पे राइड थी तो ईवा ने वही ली। तो अब नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग जाएंगे तो हम टाइम से जाएंगे, तो तब मैं ईवा को मतलब जो मेरा कार्ड है तो मैं वो तब उस टाइम पे यूज़ कर लूँगी। देन उसके बाद हम लोग बर्गर किंग गए थे, तो हमने वहाँ से बर्गर्स और शेक्स और कोल्ड ड्रिंक्स हम लोगों ने थोड़ी सी खा लिया था। और आते वक्त हम लोगों ने डिनर ले लिया था रास्ते से, तो हमने फिर आके डिनर किया। बस यही था मतलब यही ऐसे ही रहा था कल का दिन, क्योंकि हम लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसके लिए हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। व्लॉग्स बनाने का ना ऐसा रहता है कि मुझे ना मतलब जैसे रोज़ तो मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, तो जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं तब व्लॉग कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ईवा को भी फिर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे शूट कर लेती हूँ। तो ढेर सारा प्यार देना मेरी वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना एंड कमेंट भी करना। ओके बाय, टेक केयर।